In this illustration, it is given a smooth ball A travel toward another identical ball B with velocity u. आप यहाँ पे देख सकते हो ये बॉल A है और ये बॉल B. बॉल A मूव कर रही है लेकिन बॉल A रेस्ट में है. आप इस सिचुएशन को आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि ये दोनों बॉल किसी टेबल टॉप पे रखी हुई हैं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई हैं और B बॉल रेस्ट में है, A बॉल को मूव कराया हुआ है u वेलोसिटी से. बॉल A is at rest and impact parameter D is equal to √3r where r is the radius of the each ball. आप यहाँ पे देख सकते हो ये इम्पैक्ट पैरामीटर √3r है यहाँ पे इसके सेंटर से और दूसरी बॉल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमारे पास गिवन है. ये वर्टिकल डिस्टेंस आप कह सकते हो y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस √3r. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल B आफ्टर इम्पैक्ट. हमें बॉल B की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर इम्पैक्ट. इट इज गिवन कोलिजन इज इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन का केस हमें कंसीडर करना है और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है बॉल B की वेलोसिटी. ओके, हम लोग इस डायग्राम को प्लेस कर सकते हैं नेक्स्ट पेज में और हम लोग विजुलाइज करते हैं उस समय की सिचुएशन को जिस समय दोनों बॉल कोलाइड करेंगी. तो सपोज हमारे पास ये सिचुएशन है जिस समय दोनों बॉल कोलाइड करेंगी. ऑब्लिक कोलिजन का केस है. क्यों केस है ऑब्लिक कोलिजन का? कि अगर आप कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो देख सकते हो इसकी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में नहीं है. दैट मीन्स इट इज ऑब्लिक कोलिजन केस. ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ एंगल ऑफ कोलिजन या इस वेलोसिटी का एंगल कैलकुलेट करते हैं इस कॉमन नॉर्मल से कितना है. इसके लिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर. राइट, दिस द कॉमन नॉर्मल और ये कॉमन टेंजेंट आप जानते हो. राइट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, P पॉइंट पे आएगा और आप देख सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है O1 O2 P. आप देख सकते हो O1 O2 की डिस्टेंस होगी 2r और O1 P शुड बी इक्वल टू √3r और इस एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं. राइट, तो यहाँ पे हम लोग इसे थीटा ले लेंगे √3r और ये 2r. फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. इनफैक्ट साइन थीटा कैलकुलेट हो जाएगा. साइन थीटा की वैल्यू होगी d डिवाइडेड बाई 2r √3r डिवाइडेड बाई 2r. साइन थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2. इसमें थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री. दिस इज 60 डिग्री. हमारे पास ये एंगल आ गया 60 डिग्री. अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं दिस एंगल इज 60 डिग्री. ओके, अब हमें एक इंफॉर्मेशन और मालूम है. हमें मालूम है कि इम्पल्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द कॉमन नॉर्मल. देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ द इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स अलोंग द कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉल A एंड बॉल B अलोंग द कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन विल बी सेम. जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल A और बॉल B की वेलोसिटी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में सेम होगी. कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में अगर हम लोग बॉल B की वेलोसिटी कहें तो बॉल B इनिशियली एट रेस्ट. अगर इनिशियली एट रेस्ट में थी तो कॉमन नॉर्मल हो या कॉमन टेंजेंट हो तो कोलिजन के पहले की वेलोसिटी हमारे पास थी 0. तो कोलिजन के बाद की भी वेलोसिटी बॉल B की कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में 0 होगी. लेकिन इसमें इंपल्स लग रही है कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में. दैट मीन्स बॉल B विल स्टार्ट मूविंग आफ्टर कोलिजन अलोंग द कॉमन नॉर्मल और ये यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ मूव करना शुरू करेगी. लेकिन बॉल A के बारे में हम लोग सर्टेनली कह सकते हैं कि ये मूव कर रही है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ये एंगल 60 है तो यहाँ पे ये एंगल भी 60 है, ये एंगल 60 है. इसका मतलब अगर हम लोग कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट बनाए जो कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा तो ये जो कंपोनेंट होगा ये एंगल हम लोग सर्टेनली कह सकते हैं ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री एंगल होगा. नाउ वी कैन राइट द कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द कॉमन टेंजेंट. ये एंगल हमारे पास है 30 डिग्री तो u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा u cos 30. नाउ वी कैन से VAT इज इक्वल टू u cos 30. cos 30 की वैल्यू हम लोगों को मालूम है √3 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे लिख सकते हैं.
तो इस तरीके से हमें बॉल ए की वेलोसिटी अलोंग द कॉमन टेंजेंट मालूम हो गई, √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई यू। लेकिन हमें यहाँ पे बॉल बी के बारे में अब चलना है। हमें मालूम है कि बॉल बी केवल कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में मूव कर सकती है। क्यों मूव कर सकती है? उसमें इंपल्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो बाद में भी 0 रहना है। तो बॉल बी हमारे पास केवल कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में मूव करना है। तो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में सपोज मैंने इसकी वेलोसिटी लिख ली VAN और इसकी वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी VBN, राइट। और वो इस डायरेक्शन में ही मूव करना है, इसे मैंने VBN लिख दी। नाउ वी कैन ऑब्जर्व, अगर मैं दोनों बॉल को एक सिस्टम की तरह से ट्रीट करूं तो इंपल्स बिटवीन द बॉल A एंड B ड्यूरिंग कोलिजन विल बी इंटरनल टू द सिस्टम। अगर ये इंटरनल टू द सिस्टम है तो वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल A एंड B सिस्टम इन एनी डायरेक्शन। लेकिन कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन तो हम लोग एनालाइज कर चुके हैं, इसलिए हम लोग अगर कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। दैट मीन्स वी शुड कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। अब कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में इनिशियल लीनियर मोमेंटम देखें। आपको मालूम है कि ये मूव कर रहा था u वेलोसिटी से, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 होगा, तो इसका लीनियर मोमेंटम बॉल ए का होगा कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में इनिशियली mu cos 60, इसका 0, तो mu cos 60 प्लस 0। अब आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी मैंने ली हुई है VAN और इसकी ली हुई है VBN, तो ये वेलोसिटी और मल्टीप्लाइड बाई मास बनाएंगे लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई VAN प्लस m मल्टीप्लाइड बाई VBN। तो इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वेट कर दें, m कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी VAN प्लस VBN इज इक्वल टू u cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 रख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमारे पास 2 अननोन्स है, VAN और VBN। इक्वेशन 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो हमें मालूम है कि सेकंड लीनियर इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे देता है। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन। न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल इज इक्वल टू E टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा VBN माइनस VAN और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास हो जाएगा u cos 60 माइनस 0। और इलास्टिक कोलिजन का केस है तो हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन लिखेंगे VBN माइनस VAN इक्वल टू 1 मल्टीप्लीकेशन u cos 60 माइनस 0, राइट। ये cos 60 अगेन 1/2 लिख देते हैं। नाउ वी हैव द 2 लीनियर इक्वेशन इन टर्म ऑफ VAN एंड VBN। यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने का तरीका एकदम आसान है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2VBN इज इक्वल टू u/2 और u/2 हमारे पास u होगा, दैट इज VBN इज इक्वल टू u/2। और अगर वैल्यू रखोगे यहाँ पे VBN की तो हमारे पास VAN की वैल्यू 0 आएगी। तो दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल A एंड B जस्ट आफ्टर कोलिजन अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में हम लोग पहले भी एनालाइज कर चुके थे, राइट। तो इस समय हम लोग दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉमन नॉर्मल का भी और कॉमन टेंजेंट का भी, राइट। नाउ वी कैन फाइंड द नेट वेलोसिटी ऑफ A एंड B। ओके Dear aspirants, Sangaze India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.sangaze.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.